हेलो एवरीवन, मिलते हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ। हमारे आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो क्या है बच्चों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। ठीक है, कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और आज हम DSSB 2018 के 6 to 7 क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, 2 हेमिस्फेरिकल वेसल्स कैन होल्ड 10.8 लीटर एंड 50 लीटर ऑफ ए लिक्विड। द रेशो ऑफ द माइनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज़। आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। हाँ बच्चों, 2 हेमिस्फेरिकल वेसल दे रखे हैं। हेमिस्फेरिकल का मीन्स आपको पता ही है कि आधा स्फीयर जो होता है उसको बोलते हैं हम। ठीक है, जैसे बाउल टाइप जो होता है आपका वो, और उसमें इतने लीटर जो है लिक्विड आ सकता है, मीन्स इतना पानी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 2/3 πr³ होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या आएगा बच्चों, 2πr² होता है। वॉल्यूम होता है 2/3 πr³ और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr²। अब ये लीटर्स में दे रखे थे, लीटर्स को जब हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं बच्चों तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10.8 लीटर को करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 10800 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे 50 लीटर कितना हो जाएगा, 50,000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। फिर जब हम इनको रेशो लेंगे तो रेशो निकालेंगे तो इनको इस टाइप से हम लिख देंगे, इनके वॉल्यूम का रेशो हमने निकाला है। ठीक है, 2 हेमिस्फेरिकल वेसल लिए थे ना बच्चों, तो 2 हेमिस्फेरिकल वेसल लिए हैं तो एक की रेडियस हमने r मान ली और एक की कैपिटल R मान ली है। ठीक है, तो इनके वॉल्यूम का रेशो कैसे निकालेंगे, 10800/50,000 आ जाएगा हमारा। 2/3 से 2/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r³ कैपिटल R³। तो इनको जब कैंसिल करेंगे तो ऊपर 27 नीचे 125 आ जाएगा। और जब आप इस क्यूब रूट लोगे इनका तो कितना आ जाएगा, 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3 का, और 125 कितना होता है, 5 का। तो इसका रेशो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, इसका रेशो हो जाएगा हमारे पास 108/500, मीन्स कितना आया था, इसका क्यूब रूट लेकर के 3/5 आया था हमारे पास। अब कर्व सरफेस एरिया निकालना था ना बच्चों हमें हेमिस्फीयर का, तो 1 का और 2 का। 1 का हमने स्मॉल r माना था, कैपिटल का हमने जो अदर सरफेस हेमिस्फीयर था उसके लिए रेडियस क्या मानी थी, कैपिटल R मानी थी। ठीक है, तो ये इनका सरफेस एरिया हो गया। इन दोनों का रेशो लेंगे, इन दोनों की रेडियस का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9/25। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 9:25 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों इसमें, यू हैव टू रिमेंबर द वॉल्यूम ऑफ द सरफेस एरिया। वॉल्यूम कितना है, 2/3 πr³, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2πr²। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 5:3। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम विल बी। इनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा वो बताना है आपको। ठीक है, आपको क्या दे रखे हैं बच्चों, 2 सिलेंडर दे रखे हैं, तो उनके रेडियस का रेशियो कितना है, R1:R2 कितना है, 2:3, और H1:H2 कितना है, 5:3। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का बच्चों, πr²H होता है। इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो रेशो अब हम कैसे निकालेंगे, रेशो हम निकालेंगे πr1² H1/πr2² H2। तो R1²/R2², पाई से पाई कैंसिल हो गया, H1/H2 रेशो पुट कर देंगे, R1/R2 कितना है, 2/3 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 क्या है, 5/3। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4/9 और 5/3, टोटल कितना आ जाएगा, 20/27। तो इसका रेशियो क्या आया है बच्चों, 20:27 आया है हमारा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है, 4th रहने वाला है। आपको क्या चीज़ें याद रखनी है बच्चों, गिवन क्या है, फिर क्या चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम को आपको इसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, ए मेटेलिक कोन ऑफ डायमीटर 32 सेंटीमीटर। एक कोन दे रखा है जिसका डायमीटर क्या है बच्चों, 32 सेंटीमीटर, एंड हाइट 9 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है बच्चों, 9 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड एंड मेड इनटू आइडेंटिकल स्फीयर। उसको मेल्ट किया गया और किस में बनाया गया है, स्फीयर्स में बनाया गया है। काफ़ी सारे मैंने आपको एक बना के दिखाया है। ठीक है, स्फेयर्स, और हर एक की रेडियस कितनी है इसकी, 2 सेंटीमीटर। हाउ मैनी, सॉरी यहाँ पे मैनी आएगा, हाउ मैनी स्फीयर्स कैन बी मेड, कितने स्फीयर्स हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको बताना है।
तो डायमीटर कितना है बच्चों 32, डी कितना हो गया 32। रेडियस कैसे निकलती है, हाफ ऑफ डायमीटर इज रेडियस, तो डायमीटर का हाफ कितना हो जाएगा बच्चों 16 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस ऑफ कौन आ गई है हमारे पास, ठीक है। और हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर दे रखी है, और रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है कि आइडेंटिकल स्फीयर ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये आर के इक्वल आ गया हमारे पास, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बच्चों, सॉरी कोन का वॉल्यूम हमारे पास है सारी चीज़ें, हम इजीली निकाल सकते हैं। हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी स्फीयर्स कैन बी फॉर्म। तो क्या किया है बच्चों, एक कोन जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, स्फीयर में कन्वर्ट हुआ है, काफ़ी सारे स्फीयर्स में। तो हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ स्फीयर है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जितने भी स्फीयर्स होंगे उनके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन बाय में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बाय में 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू पुट कर दी, वॉल्यूम ऑफ कोन है तो आर क्या है, रेडियस ऑफ कोन है। रेडियस ऑफ कोन कितनी आई थी 16 आई थी, 16 का स्क्वायर, हाइट कितनी थी इसकी 9 पुट कर दी। कैपिटल आर स्फीयर की है तो 2 था हमारा, तो 2 का क्यूब आ जाएगा। हमने इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 72 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है बच्चों, फर्स्ट रहने वाला है, ठीक है। इसमें क्या है आपके पास, आपको अभी कोन से कन्वर्ट करके स्फीयर बना रखा था, आपका सिलेंडर से कन्वर्ट करके स्फीयर बना सकते हैं। कोई भी शेप्स जो है वो चेंज हो सकती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है बच्चों, और एग्जामिनर कैसे भी कन्वर्ट करके दे सकता है, ठीक है। तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को कन्वर्ट कर रहे हैं स्फीयर में तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाता है, कौन दिया है तो कौन आ गया, तो ऐसे कन्वर्ट करके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप से आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द डायमीटर ऑफ द टॉप एंड द बॉटम पोर्शन ऑफ ए बकेट आर 42 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द बकेट इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द अदर कर्व्ड सरफेस, ठीक है। आपको क्या चीज़ दे रखी है बच्चों, डायमीटर दे रखी है टॉप का और बॉटम का। टॉप का कितना है 42 है, और नीचे वाले का कितना है 28 है। तो बच्चों डायमीटर अगर हमारे पास दे रखे हैं तो हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियस में। रेडियस इज़ द हाफ ऑफ द डायमीटर, ठीक है। तो 42/2 कितना आ गया 21 आ गया। R2 कितना आ गया 28/2 हाफ, रेडियस इज़ द हाफ ऑफ द डायमीटर कितना आ गया 14। तो अपर जो बॉटम अपर पार्ट है उसका क्या है रेडियस 21, और जो बॉटम पार्ट है उसका रेडियस कितना आ गया 14 आ गया। हाइट कितनी दे रखी है बच्चों 24 इसकी हाइट दे रखी है। अब बच्चों ये जो बकेट है, बकेट का स्ट्रक्चर इज़ जस्ट सेम लाइक ए फ्रस्ट्रम, एक फ्रस्ट्रम के जैसा होता है, ठीक है। फ्रस्ट्रम के जैसा है इसका स्ट्रक्चर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का, वो ही हमें निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ अदर कर्व्ड सरफेस एरिया, मीन्स इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम बोल लो चाहे बकेट बोल लो, कितना है पाई R1 + R2 × L। L की वैल्यू, L क्या है स्लैंट हाइट है, हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, √of h² + r² करके हम इसका निकाल सकते हैं। तो हाइट कितनी है 24 है। R जो हो जाएगा ना बच्चों, R हमारे पास दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा, 21 माइनस में 14 जो होगा इसका डिफरेंस लिया जाएगा। और 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 576 होता है, और इसका क्या हो जाएगा 7 7 = 49 और 625 आ गया। और जब इसको सोल्व किया तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा बच्चों इसका, पाई की वैल्यू पुट कर दी हमने, पाई 22/7 R1 + R2 22 प्लस में 14 21 प्लस में 14 मल्टीप्लाई में 25। तो इनको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2750, इसका क्या आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास आ जाने वाला है। 2750 कहाँ पर है हमारा सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, 2018 में इसके 2 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं फर्स्ट टर्म से रिलेटेड। इसमें तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, कभी आपसे टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, पाई R1 + R2 × L। इसको अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ़ ए रेक्टेंगल हैज़ पेरीमीटर 96 मीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़, एरिया निकालना है आपको उसका रेक्टेंगल का। तो हमारे पास क्या क्या दे रखे ये ऑप्शंस है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हम क्या मान लेंगे, एक्स। क्यों मान लेंगे बच्चों, क्योंकि इन्होंने बोला है लेंथ इज़ द 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, तो लेंथ किसकी है, ब्रेथ की 3 टाइम है, तो ब्रेथ को हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना बच्चों, तो वो हमने एक्स मान लिया है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x आ जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स है ब्रेथ का। ठीक है, पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, जो कि क्या है 96 है हमारा। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है 3x है, तो x प्लस 3x कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, और 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x, 4 टू ज़ा 8x हो जाएगा। 8x किसके इक्वल है 96। पैरामीटर को अच्छे से याद रख लेना बच्चों, क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी हमारे पास। इसमें ब्रेथ कितनी है x 12 है, x क्या मानी थी b मानी थी, b 12, लेंथ क्या है 3 टाइम्स है, तो l इज इक्वल टू 3 इंटू 12 36 आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बहुत इजी है बच्चों, आप 6 क्लास से पढ़ते आते हो, 5th या 6th से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 12 मल्टीप्लाई 36 कितना आ जाएगा 432 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले बहुत इजी है, बहुत बेसिक लेवल का ये क्वेश्चन था। आई होप से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, फॉर्मूलेज आप अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 मीटर इज़ टू बी पेंटेड ऑन ए वॉल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने ली है जिसकी साइड 10 दे रखी है, और हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है बच्चों, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, उसको हमें पेंट करना है उसकी वॉल को। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज़ 15 पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना दे रखा है 15 दे रखा है, 15 रुपीज़। देन द कॉस्ट टू पेंट द ट्राइंगल इज़, ट्राइंगल को पेंट करने का क्या कॉस्ट होगा। फर्स्ट हमें क्या करना है बच्चों, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका एरिया निकालना है, जो भी एरिया आएगा उसको जितनी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखी है उसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, तो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड दिस 10 मीटर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी है 15 पर मीटर स्क्वायर है। एरिया क्या होता है बच्चों, वो या ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, √3/4 ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी रख देंगे 10 रख देंगे, 10 का स्क्वायर तो 43.30। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी आ जाएगी, इसका एरिया जब हमने निकाला है तो कितना है 43.30, उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 15 से, और टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ जाएगी, और वो कितनी है 649.51। तो 649.51 फोर्थ जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, आई होप से आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, बट द थिंग आपको क्या याद रखना है, आपको इसके फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जब फॉर्मूलेज याद होंगे तभी तो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे ना। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, फ्रस्ट्रम से रिलेटेड है। कंसिडर ए फ्रस्ट्रम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन सच दैट इट्स लेटरल सरफेस एरिया इज 337 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सम ऑफ स्क्वायर रेडियाई ऑफ लोअर एंड अपर बेस इज 154। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्ट्रम इज, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा फ्रस्ट्रम का वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों, हमारे पास ये ऑप्शंस दे रखे हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने बोला सम ऑफ स्क्वायर रेडियाई, तो सम ऑफ स्क्वायर रेडियाई मीन्स आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर कितना है 154 है। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको इसी वीडियो में एक क्वेश्चन में बताया था, क्या था पाई आर प्लस आर इंटू एल था, कितना था इन्होंने 337 दे रखा है। ये फॉर्मूला पहले के क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं, आपको याद रखना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम क्या हो जाएगा हमारे पास, ये और अपर जो पार्ट है और बॉटम पार्ट है उनका जो एरिया है वो। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर अपर पार्ट है और सपोज ये लोअर पार्ट है, तो पाई हमने कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, और पाई की वैल्यू पुट कर दी, इन दोनों का एडिशन कितना दे रखा है 154 दे रखा है, वैल्यू पुट कर दी हमने, इसको कैंसिल किया है सोल्व किया है तो कितना आ जाएगा 821 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद रखना है, कब हमें इसका यूज़ करना है जब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है जब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। आई होप से आपको फर्स्ट टर्म के दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है,
अब आपको क्या करना है बच्चों, एक बार आपने ये वीडियो देख ली, सेकंड टाइम आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस देखा और आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है उस पर, ठीक है। अभी तक हमने 7 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 8th क्वेश्चन क्या है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ एन ओपन क्यूबिकल बॉक्स हैविंग सरफेस एरिया दिस इज़। आपको बताना है कि वॉल्यूम क्या होगा इसका, ठीक है। आई होप से ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आपको एक बार पहले भी करवाया हुआ है, बट आपको खुद से ये क्वेश्चन ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना है, ठीक है। आई होप से आपको आज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है देन लाइक, कमेंट एंड शेयर, और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये क्वेश्चंस कितने समझ आए हैं, ये आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो then do like, share and subscribe. Thank you for watching. Keep learning, keep moving, keep growing.